स्लीव्स के अंदर ना छोटा सा होल था, मैंने वो देखा ही नहीं। मैंने जब सूट की कटिंग की, जब मैंने जो पार्सल है वो अनबॉक्सिंग की पार्सल की, मैंने देखा ही नहीं उसके अंदर छोटा सा होल था। लेकिन जब मैंने सूट सारा स्टिच कर लिया, मैं जब इसकी वीडियो बना रही थी तब मैंने देखा कि स्लीव्स के अंदर ना छोटा सा होल था। अगर मैं पहले देख लेती तो फिर मैं इसको रिटर्न कर लेती, लेकिन मैंने देखा ही तब था जब मैं इसको रेडी कर लिया था। इस तरह के छोटे मोटे मसले जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग में हो जाते हैं। सूट को पहले ही ध्यान से देख लेना चाहिए जब हम अपने पार्सल की अनबॉक्सिंग करते हैं। साइड वाला जो पैच है वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये देखिए स्कैलप्स बहुत ही अच्छे लग रहे थे। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में ना मेरे पास ना खाड़ी का बहुत ही प्यारा सा आर्टिकल है। पहले हम ड्रेस देखते हैं, फिर हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। ड्रेस जो है ना इसका डॉबी स्टफ है। ट्राउजर और शर्ट का जो स्टफ है वो डॉबी और साथ में खड़ी नेट का इन्होंने दुपट्टा दिया हुआ है। दुपट्टा इसका बहुत प्यारा, ड्रेस भी बहुत ही प्यारा है। पहले हम शर्ट देखते हैं। शर्ट पे कुछ इस तरह से जो नेक लाइन है वो एम्ब्रॉयडर्ड है और बाकी जो सारी शर्ट है ना फ्रंट पार्ट जो है वो बिल्कुल प्लेन दिया हुआ है और बैक जो पार्ट है वो भी प्लेन है और जस्ट जो स्लीव्स हैं उन पे इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई है। बहुत ही प्यारी सी इंचिंग के साथ एम्ब्रॉयडरी हुई है। बहुत ही प्यारा स्टाइल है एम्ब्रॉयडरी का, बहुत यूनिक स्टाइल है। इस तरह से स्लीव्स के ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी है और साथ में इन्होंने जो पैचेस वगैरह हैं वो दिए हुए हैं। पैचेस जो हैं वो आजकल जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में स्टाइल है, स्कैलप्स जो आजकल स्कैलप्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है, तो इस तरह के इन्होंने 7 पैचेस दिए हुए हैं जिनके ऊपर स्कैलप्स का डिज़ाइन बना हुआ है। ये इनके साथ पैचेस हैं। पैचेस जो है वो मॉडल ने तो पैचेस जो हैं वो यूज़ किए हैं फ्रंट बैक दामन पे, लेकिन मैं सोच रही थी कि हम इसको ना अलग से कुछ डिफरेंट सा कुछ स्टाइल करेंगे। बहुत ही एस्थेटिक और यूनिक लुक है शर्ट की। बहुत ही प्यारी सी हम ना शर्ट डिज़ाइन करेंगे। वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, कहीं से अपने वीडियो को स्किप नहीं करना, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो ये इस तरह से कुछ इसके पैचेस दिए गए हैं और साथ में जो इसका ट्राउज़र है वो सेम डॉबी स्टफ में इसका ट्राउज़र है और दुपट्टा इसका खड्डी नेट का है। दुपट्टा बहुत ही लाइट वेट और सॉफ्ट सा दुपट्टा, बहुत ही प्यारा सा और कलर कम्बिनेशन बहुत अच्छा है। इसके साथ मैंने कुछ एसेसरीज़ ली हैं। ये मैंने कतान सिल्क की मैंने फिनिशिंग पट्टी जो होती है ना वो फैशन पट्टी होती है वो मैं इसके साथ यूज़ करूँगी कतान सिल्क की। और ये इसके साथ मैंने सेम स्टाइल की जिस तरह का पैचेस के ऊपर स्कैलप्स बने हुए इसी तरह के सेम स्टाइल की मैंने लेस ली है और जो कि इसके ऊपर बहुत ही प्यारी लगेगी। और मैं सोच रही थी कि मैं इसको ना दामन और फ्रंट बैक दामन पर स्लीव्स पे यूज़ करूँगी। और साथ में मैंने ये फ्लावर्स वाली लेस ली थी और इसको मैं सोच रही थी कि मैं ना बड़ी आजकल जो ट्रेंडिंग में नेक लाइन्स है ना टेसल्स वाली, वो वाली बनाऊंगी और उसके ऊपर टेसल्स लगाऊंगी और राउंड नेक में भी मैं वो लेस लगाऊंगी। ये है जी कोड, जिन लोगों को कोड रिक्वायर्ड होता है। कुछ लोग कहते हैं, कमेंट करते हैं कि हमें कोड लाजमी शो करवाया करें, तो मैं ये कोड शो करवा रही थी। ओके जी, कोड का आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके साथ मैंने पैंट प्लाजो बहुत ही प्यारा इसका फॉल आता है इस प्लाजो का, ये मैंने स्टिच किया था तो इसकी वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। बहुत से लोगों ने वीडियो देख ली है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो आप इसको देख लीजिएगा। बहुत ही प्यारी लुक आती है इस प्लाजो की। शर्ट की मैंने कटिंग यहाँ पे करने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने शर्ट वाले फैब्रिक को ना जितनी मुझे चौड़ाई और जितनी लंबाई मुझे शर्ट की रखनी है ना उतना कपड़ा मैंने उतार के इस तरह से रख लिया है। 4 फोल्डिंग में मैंने कपड़ा रखा हुआ है। ऊपर फ्रंट पार्ट है और नीचे बैक पार्ट है। इसकी जो लेंथ है वो मैंने कट करके फैब्रिक रखा है। इसकी लेंथ मैंने रखी है 50 इंचेस। ठीक है, बाद में जब हम पैच लगाएंगे ना साइड में तो फिर वो कम ज़्यादा हो जाता है, तो फिर बराबर हम करेंगे तो फिर से हम थोड़ा कम कर लेंगे। और जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने रखी है 13 इंच। ठीक है, डबल फोल्ड में 13 इंच चौड़ाई रखी है। यहाँ पे तीरे का निशान मैंने 8 इंच पे लगाया था। 8 इंच में हम हाफ इंच और ऐड करेंगे तो 8.5 इंच पे यहाँ पे मैं शोल्डर का निशान लगा दूंगी। यहाँ पे शोल्डर का निशान इस तरह से लगा के तो यहाँ पे हम सीधी लाइंस लगा लेंगे। जिस तरह की हमारी रेडीमेड जो शर्ट्स हैं वो स्टिच हुई होती है ना, बिल्कुल इस तरह की हम ये स्टिच करेंगे। बनी हुई ये बहुत ही प्यारी लगती है। लॉन्ग शर्ट बनाएंगे हम। यहाँ पे भी 8 इंच पे मैंने इस तरह से निशान लगा लिया था और इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला के लाइंस लगा लेंगे। अभी हम यहाँ पे डाउन शोल्डर का निशान 1.5 इंच पे लगाएंगे। 1.5 इंच पे मैंने डाउन शोल्डर का निशान लगा लिया था। जितनी खुली हम नेक पहनते हैं ना उतना यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। तो तकरीबन 3.25 इंच पे मैंने ब्रॉड नेक का निशान लगा लिया था। अब जो डाउन शोल्डर का निशान लगाया है 1.5 इंच पे और ब्रॉड नेक का निशान लगाया है, इन दोनों निशानों को इस तरह से कर्व लाइन के थ्रू हम मिला लेंगे। ठीक है, इस तरह से मिला लिया। इस तरह से अभी हम शोल्डर को शेप देंगे। शोल्डर को शेप देने के लिए यहाँ पे 1.5 इंच पे आपकी आसानी के लिए मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे निशान लगा लिया करें और फिर इस तरह से शोल्डर को इजीली आप शेप दे सकते हैं। अभी हम जो हमारा फ्रंट शोल्डर है उसकी जो हमें डीप कट करना होता है ना, डीप कटिंग करनी होती है, उसके लिए हम यहाँ पे इंच स्टेप को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे यहाँ पे रखते हुए और यहाँ पे सेंटर में एक निशान लगा के तो यहाँ पे आप इंच स्टेप को रखेंगे और 1 इंच पे यहाँ पे पूरे 1 इंच पे मैंने यहाँ पे एक निशान लगा लिया था। अब इसको इस तरह से शेप दे देंगे इस तरह से। ठीक है, डीप कटिंग का हमारा जो ड्राफ्टिंग है वो भी हो गई है। चेस्ट का जो साइज़ है वो
बेसिकली 10 इंच है, लेकिन मैं बहुत प्यारी सी लूज शर्ट है हमारी वो बनाएंगे ब्रांडेड स्टाइल में। तो मैंने जो चेस्ट साइज़ है वो 11 इंच रखा था। यहाँ पे इंच स्टेप को हम रखेंगे इस तरह से, और वेस्ट का निशान, हम जो कमर का निशान लगाना होता है ना वेस्ट का, वो मैंने यहाँ पे 5 इंच पे लगाया था। और फिर यहाँ पे मैं इंच स्टेप को रखूँगी और 15 इंच पे मैं हिप का निशान जो है वो लगा लूँगी। जहाँ पे हमारी फिटिंग की सिलाई ख़त्म होती है उसका भी मैंने निशान लगा लिया था। अब यहाँ पे इंच स्टेप को रखेंगे। वेस्ट का निशान मैं लगाऊंगी 10 इंच पे। 10 इंच पे मैंने इस तरह से वेस्ट का निशान लगाया था। यहाँ पे हम इंच स्टेप को रखेंगे और 12.5 इंच पे यहाँ पे मैंने हिप का निशान जो है वो लगा लिया था। ठीक है, सारे निशान हमारे लग गए हैं। अब हम मार्जिन रखेंगे सिलाई का, 1-1 इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ पे मैंने इस तरह से निशान लगा लिए थे। अब हमारे जो कटिंग के निशान है वो इस तरह से मैंने लगा लिए हैं, और ये सिलाई के निशान भी मैंने इस तरह से लगा लिए हैं। अब हम कटिंग कर लेंगे। 4 फोल्डिंग में मैंने उठाया और कटिंग कर ली शर्ट को। अब ऊपर वाले 2 पार्ट्स को उठा के फ्रंट की भी मैंने कटिंग कर ली, और यहाँ से इस तरह से हम कट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कपड़े को बराबर करते हुए हल्का हल्का सा मैंने यहाँ से भी कपड़ा कट करके तो सारा जो है वो बराबर कर लिया था। अब हम स्लीव्स की कटिंग देखेंगे। स्लीव्स के आगे मुझे ये लेस लगानी है, तो इस लेस की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 1.5 इंच है। तो मैं इस लिहाज से इस तरह से अपनी जो स्लीव्स हैं उनकी मैंने कटिंग की थी कि लेस लगने के बाद मुझे 23.5 इंच स्लीव्स रेडी रखने हैं। तो मैं मेजर करी थी कि वो लेस लगाने के बाद मैं कितना फैब्रिक रखूँगी तो मेरी एग्जैक्ट इतनी स्लीव्स मेरी रेडी होंगी। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने इसकी मेजरमेंट्स कर ली थी। यहाँ पे मेरा तकरीबन जो शोल्डर है वो 11 इंच आ रहा था, लेकिन यहाँ पे कपड़ा जो है वो कम था, तो यहाँ पे मैंने साथ में थोड़ा सा यहाँ पे कपड़ा डालूंगी, और थोड़ा सा कपड़ा पे 3.5 इंच पे मैंने इस तरह से निशान लगा लिया था। और 3.5 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ पे इस तरह से मैंने शोल्डर को शेप दे दी थी कुछ इस तरह से। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत सिंपल सी कटिंग है स्लीव्स की। ठीक है, और अब हम नेकलाइन की कटिंग करेंगे। नेकलाइन की जो चौड़ाई है वो मैंने यहाँ पे 4 इंच पे नेकलाइन की चौड़ाई के लिए निशान लगाया था, क्योंकि मुझे लेस लगानी है ना राउंड में, तो फिर वो उसकी जो चौड़ाई है वो कम हो जाएगी। यहाँ पे गहराई का निशान मैंने 3.25 इंच पे लगाया था, और इन निशानों को इस तरह से लाइंस लगा के इस तरह से एक शेप ड्रॉ कर लेंगे, और राउंड में इसको इस तरह से शेप दे देंगे। इस तरह से राउंड शेप देने के बाद नीचे हमें थोड़ी सी जो ओवल की शेप होती है ना वो देनी है। तो यहाँ पे 2 इंच पे मैंने इस तरह से निशान लगाया था, और फिर 1 इंच पे इस तरह से निशान लगा के नीचे से राउंड करते हुए इस तरह से वी में हम इस तरह से वी स्टाइल में निशान लगा के ओवल की शेप ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे 1.25 इंच का मार्जिन नेकलाइन का यहाँ पे रखते हुए मैं सारे इस तरह से निशान लगा के ड्राफ्टिंग कर लूँगी, और प्रॉपर ड्राफ्टिंग करने के बाद हम नेकलाइन की कटिंग कर लेंगे। जितनी नेकलाइन आपकी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कट हुई होगी, इतनी ही वो फिनिशिंग के साथ आपकी रेडी होगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर मैंने नेकलाइन को पेस्ट कर लिया था, और साइड से ना इस तरह से मैं मार्जिन जो है वो नीट कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से चाहें तो आप पहले ग्लू लगा के इस तरह से नेकलाइन का मार्जिन नीट कर लें, बाद में सिलाई लगा लें। मैं उस तरह से भी करती हूँ, लेकिन आज मैंने इसी तरह से इसका मार्जिन सिंपल सिलाई चला के तो मार्जिन इसका नीट कर लिया था। अभी हम इसको जो इसके सेंटर में कट लगा लेंगे। नेकलाइन के सेंटर में भी कट लगाएंगे, शर्ट के सेंटर में भी, जो शर्ट का फ्रंट पार्ट है उसके सेंटर में भी कट लगा के शर्ट की सीधी साइड रखेंगे, और नेकलाइन की सीधी साइड उसके ऊपर रखेंगे। उल्टी साइड ऊपर की तरफ है देखें, और इसके सेंटर में एक रफ सिलाई चला लेंगे ताकि हमारी जो नेक है वो बिल्कुल सेंटर में सेट हो जाए। इस तरह से सेंटर में हम एक सिलाई लगा लेते हैं ताकि हमारी जो नेक है वो इधर उधर मूव नहीं करे। अभी यहाँ पे सारी जो राउंड शेप है नेक की, इसके बिल्कुल साथ साथ बुकरम के ऊपर आपने सिलाई नहीं लगानी, तो बिल्कुल इसके साथ साथ बुकरम के साथ साथ सारी सिलाई जो है वो लगा लेनी है। इधर आपने ओवल शेप के अंदर आपने अच्छे से बिल्कुल इसकी ड्राफ्टिंग के अकॉर्डिंग सिलाई लगानी है, जिस तरह बिल्कुल इसकी शेप ख़राब नहीं होनी चाहिए। इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे पे मैंने बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सारी नेकलाइन के अंदर सिलाई लगा ली थी। अब हम नेकलाइन के अंदर से 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे, बाकी सारा फैब्रिक कट कर देंगे, और फैब्रिक सारा अंदर से कट करने के बाद अच्छे से पूरे यहाँ के छोटे छोटे से नॉचेस लगा लेंगे, कट्स लगा लेंगे, और फिर हम नेकलाइन को इसके रफ साइड पे पलट देंगे। उल्टी साइड पे इसको टर्न मैंने कर लिया था इस तरह से। अब यहाँ हम राउंड में लेस लगाएंगे। यहाँ पे मैं हल्का हल्का सा ग्लू लगा के, तो मेरे पास जो फ्लावर्स वाली लेस थी ना, वो मैं इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट करूँगी कि जस्ट हमारे फ्लावर्स जो हैं वो नज़र आएँ। इस तरह से इसको ऊपर सेट कर लूँगी ग्लू लगा के, और उसके बाद मैं इसको आयरन कर लूँगी। यहाँ से जो हमारी राउंड शेप ओपन हो रही है ना नीचे से ओवल शेप से, उसको हम यहाँ से बंद अप कर देंगे। ठीक है, उसको ओपन ही रखना। उसको मैंने लेस लगा के इस तरह से इसको बंद कर दिया था, और जहाँ से हमारी लेस एक्स्ट्रा वहाँ ओवल के अंदर नज़र आ रही है ना वो शेप के अंदर, उसको हम वहाँ से कट कर देंगे कि हमारी जो शेप है वो ख़राब ना हो।
राउंड नेक के अंदर लेस जो मेरी लग गई थी, अब मैं इसको राइट साइड से ना अच्छे से आयरन कर लूँगी। अगर कोई रिंकल्स वगैरह यहाँ पे आई हैं तो वो निकल जाएंगी। अच्छे से इसको इस तरह से सेट करते हुए, आयरन करते हुए, हाँ अब मैंने ना डोरी के टैसल्स बनाए थे, वो पहले मैं इसकी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ कि आपने ये डोरी कैसे बनानी है। सिंपल डोरी बनाने के बाद नीचे टैसल्स अटैच किए और फिर मैंने फ्लावर्स लगा के उसको थोड़ा सा एम्बेलिश कर लिया था। अब हम ना यहाँ से थोड़ी सी लेस यहाँ से कॉर्नर से बिल्कुल उठा के ना तो ग्लू लगा के तो मैंने इस डोरी को अंदर यहाँ पे एक ही सिलाई में हम इसको एडजस्ट करेंगे, तो यहाँ पे मैंने फिक्स कर लिया था ताकि जब हम नेक लाइन के ऊपर इस तरह से मैं सिलाई लगाऊँ ना तो वो डोरी भी अंदर हमारी अच्छे से फिक्स हो जाए। एक ही सिलाई में हम बार बार सिलाई लगा के तो वो ऊपर से फिर वो बड़ी बुरी लगती है नेक के ऊपर, इसलिए मैंने इस तरह से डोरी को सेट कर लिया था। और अब इसके ऊपर मैं सारी नेक लाइन के ऊपर बिल्कुल किनारे की सिलाई जो है वो लगा लूँगी। अगर आपको डोरी नहीं बनानी आती तो आप मेरे चैनल को विज़िट करके तो ये डोरी बनाना सीख लीजिएगा। मैंने या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इस डोरी बनाने की वीडियो का लिंक जो है वो डाल दूँगी। डोरी वाले टसल्स बनाने का, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड चला हुआ है कि हर ब्रांड के ऊपर इस तरह से डोरी वाली नेक्स जो हैं, डोरी से उनको एम्बेलिश किया जाता है नेकलाइंस को। और आप इस डोरी वाली जो डोरी के टसल्स हैं वो अपनी, अगर आप प्रिंटेड कोई आप शर्ट बना रहे हैं उसकी नेकलाइन पे भी आप इस तरह की नेकलाइन बना के तो वो टसल्स लगा सकते हैं। अभी ये देखिए बैक नेक को भी मैंने उसी साइज़ का, बिल्कुल जिस तरह से हमने फ्रंट नेक को राउंड में कट किया था उसी 4x4 का मैंने नेक कट कर लिया था इस तरह से, और उसको मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी पेस्ट करके तो रेडी कर लिया था नेकलाइन को। बैक नेक लाइन को भी इसी तरह से हम नेक रेडी करेंगे जिस तरह से हमारी डिज़ाइनर जो शर्ट्स हैं उनकी नेक जो है वो बैक नेक जो है वो बनी होती है। अभी इसको हम इस तरह से दोनों की सीधी साइड मिलाएंगे, बैक और फ्रंट दोनों की सीधी साइड मिला के ना शर्ट की, तो इस तरह से हम नीचे वाले नेक को उठाएंगे और ऊपर रख के ना इस तरह से तो इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तीरे हम गुम सिलाई में इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। अभी इस तरह से तीरे को डबल सिलाई लगाएंगे और डबल सिलाई लगाने के बाद दूसरी तरफ वाले तीरे भी मैंने ज्वाइन कर लिए थे। दोनों को आपने सेम वैसे ही ज्वाइन करना है यहाँ पे गुम सिलाई में, जैसे मैंने आपको बताया है। अभी ये देखें तीरे हमारी गुम सिलाई में ज्वाइन हो गए हैं और एक फ्लावर जो है हमारा अंदर की तरफ टर्न हो गया। बाकी फिनिशिंग के साथ हमारी सारी जो लेस भी नज़र आ रही है और नेकलाइन भी बिल्कुल रेडी हो गई है। साइड वाली सिलाई मैं लगाऊंगी फिटिंग की, जो हमने कट्स लगाए हुए थे ऊपर उन्हीं के अकॉर्डिंग जहाँ पे मेरे कट्स आ रहे हैं वहाँ पे मैंने अपनी सिलाई जो फिटिंग की है, ये देखें यहाँ पे हिप पे भी हमने कट लगाया था जहाँ पे हमने हिप लाइन की ड्राफ्टिंग की थी, तो वहाँ तक मैंने सिलाई लगा ली थी। चौक को जो है उनको सिक्योर करना बहुत ज़रूरी होता है, इसके लिए मैंने 1 इंच चौड़ी पट्टी लेके उसको इस तरह से फोल्ड करके अंदर की तरफ उसके ऊपर सिलाई लगा के उसको सेंटर से कट करके 2 पट्टियां मैंने बना ली थी जिनको हम चौक लॉक के लिए लगाएंगे। इस पे तो हम बेसिकली यहाँ पे हम स्कैलप्स वाला डिज़ाइन बनाएंगे ना, स्कैलप्स वाला पैच लगा के तो उसको स्कैलप्स में रेडी करेंगे। तो यहाँ पे तो बहुत ही ज़रूरी है, अगर आप इस तरह से कोई शर्ट रेडी कर रहे हैं यहाँ पे आप पैच लगाएंगे तो फिर तो बहुत ज़रूरी है कि आप चौक लॉक लगाएं। लेकिन दूसरी शर्ट्स के ऊपर भी चौक लॉक लगाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हमारी शर्ट्स यहाँ वो फट जाती हैं यहाँ से। तो इस तरह से देखें, पहले भी मैं बहुत सारी वीडियोस में चौक लॉक लगाना बता चुकी हूँ, तो मैं इसमें भी दिखा रही हूँ कि आपने चौक लॉक जो वो कैसे लगाने हैं। ये देखिए इस तरह से, इसी तरह से मैं दूसरी तरफ भी चौक लॉक जो है वो लगा लूँगी, दूसरी तरफ फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी और चौक लॉक लगा लूँगी। ये देखें बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारे जो कपड़ा भी बिल्कुल नज़र नहीं आता और चौक लॉक लग जाते हैं। अभी जो हमने पैच मैंने आपको बताया था ना कि हम इसको दामन पे नहीं लगाएंगे, हम इसको एक अलग स्टाइल देंगे। तो ये देखें इसको हम लगाएंगे वो शोल्डर से लेके नीचे दामन तक हम इसको इस तरह से लगाएंगे और ख़ुद मैं घर पर आपको लगाना बताऊँगी, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से और प्रॉपर फिनिशिंग के साथ ये लग जाता है, आपको पैसे खर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से खुद घर में पैच लगा सकते हैं। मैंने वो जो एम्ब्रॉयडरी वाला होता है ना जो पैच लगाते हैं, मैंने उनसे पूछा कि कितने का लगेगा, तो बता रहे थे कि वो 1200 का ये लगाएंगे। 1500 का बोल रहे थे, तो कह रहे थे मैं 1200 का आपको लगा दूंगा। तो फिर मैंने सोचा कि 1200 लगाने से बेहतर है कि मैं थोड़ी सी मेहनत करके इसको घर में खुद ही लगा लूँ। तो ये देखिए इस तरह से जो कॉयल होता है ना मॉस्किटो कॉयल, उसके साथ मैंने इसको ना पहले मैंने एम्ब्रॉयडरी के बिल्कुल साथ ऑर्गेन्जा थी मेरी, उसको मैंने कट कर लिया था। तो कट करने के बाद ये मॉस्किटो कॉयल के साथ मैंने इसको ना यहाँ बिल्कुल साथ रखते हुए ना इसको ऐसे लगा के तो प्रॉपर काविया जो है पैच का वो कर लिया था। उस साइड से तो मैं काविया करूँगी ना, और दूसरी साइड पे तो हम सिलाई लगा के उसको टर्न करेंगे, इसलिए दूसरी वाली साइड से मैंने 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए पैच को से ऑर्गेन्जा को कट कर लिया था। अब देखें शर्ट को मैंने इस तरह से सीधा रखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से सीधा रखा हुआ है। जहाँ पे हमने चौक लॉक लगाए थे ना, यहाँ पे हम ना थोड़ा सा अंदर से ना हम कपड़ा जो है ना उसको कट करेंगे। कट आपने किस तरफ लगाना है अभी आपने यहाँ से देख लेना। ये देखें
चौकलों के बिल्कुल यहाँ पे साथ मैंने ना तकरीबन ½ इंच तक एक कट लगा दिया था उस साइड पे जहाँ हमने पैच ये वाला लगाना है, यानी कि फ्रंट साइड पे। दामन वाली साइड से जब हम पैच लगाएंगे तो हम पैच को, ये देखें मैंने इसको शर्ट की उल्टी साइड पे रखा हुआ है। शर्ट की उल्टी साइड पे रख के तो मैं यहाँ पे बिल्कुल उसके जिस तरह का स्कैलप्स का डिज़ाइन बना हुआ है ना, उस तरह से यहाँ तक सिलाई लगा लूँगी जहाँ तक हमने कट लगाया है। जहाँ तक हमने कट लगाया है वहाँ तक हम उल्टी साइड पे पैच को रखेंगे। शर्ट की उल्टी साइड पे, रॉन्ग साइड पे मैंने इस तरह से पैच को रखा हुआ है और बिल्कुल अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जहाँ मैंने कट लगाया है ना शर्ट के ऊपर, वहाँ कट तक हम ला के सिलाई लगाएंगे। मैं अभी आपको शो करवाती हूँ। ये देखिए इस तरह से हम, जिस तरह से हमारी स्कैलप्स की शेप बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। बिल्कुल हल्के हाथ से पैच को सेट करते जाना है और ऊपर सिलाई लगा लेनी है। अपने पैच को बिल्कुल नहीं खींचना और नीचे वाला जो शर्ट का कपड़ा है उसको भी नहीं खींचना। ये देखें यहाँ तक लाके, जहाँ तक हमने कट लगाया था वहाँ तक लाके तो पैच के ऊपर सिलाई लगा के वहाँ से हम डबल सिलाई अच्छे से कर लेंगे, अच्छे से अपनी सिलाई को सिक्योर कर लेंगे। और उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से यहाँ पे ना हमारा सारा पैच यहाँ तक जब हमने कट लगाया था वहाँ तक लग गया है। नीचे जो पैच है वहाँ पे तो हमने सिलाई लगाई है ना, लेकिन यहाँ पे हमने सिलाई नहीं लगानी, इसको हमने काविया कर लेना है। ऊपर वाला जो सारा पैच है ना उसको मैं काविया कर लूँगी। दूसरी साइड से भी मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ तक हमारा लग गया पैच। अब हम इसको राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। शर्ट की राइट साइड पे मैं अपने पैच को इस तरह से टर्न कर रही थी। अच्छे से इसको टर्न करके मैं आयरन वगैरह कर लूँगी। अच्छे से मैं इसको बिठा लूँगी अपनी राइट साइड के ऊपर। और ये देखें यहाँ तक तो हमारा लगा था ना पैच, और ऊपर से देखें मैंने यहाँ से काविया कर लिया है और फिटिंग की सिलाई भी हमारी लगी हुई है। और बाकी पैच को हम इस तरह से सेट कर लेंगे। और इस यहाँ पर भी मैं फिटिंग में भी सारा जो पैच है इसको इस तरह अच्छे से एडजस्ट कर लूँगी, सेट कर लूँगी। अगर आपके पास ग्लू है तो आप हल्का हल्का सा ग्लू लगा के यहाँ पे इसको सेट कर लें। मैंने हल्का हल्का सा ग्लू लगा के सारे पैच को अच्छे से हल्का हल्का सा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा मैंने पैच लगाया था, भर भर के नहीं लगाना। बिल्कुल छोटे छोटे फ्लावर्स बने हुए हैं उनके ऊपर एक एक ड्रॉप डाल के ना मैंने ग्लू का, तो उसको मैंने अच्छे से सेट कर लिया था। और फिर यहाँ पे आपने बिल्कुल किनारे के ऊपर रख के ना तो सारी जो सादी सिलाई होती है ना, मशीन की सादी सिलाई जो हम लगाते हैं, वो सारी सिलाई मैंने बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ और ऑर्गेन्जा को ना मैंने बिल्कुल ना एक तरतीब के साथ कट किया था, बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ रख के। तो आपने उसको ऑर्गेन्जा को जला नहीं देना। मैंने एक राउंड से ना एक राउंड शेप देते हुए ऑर्गेन्जा को मैंने काविया किया था ताकि उसके ऊपर हम बिल्कुल ना सारी सिलाई जो है लगा लें। ये देखें अब दूसरी तरफ यहाँ से चौक लॉक लगा है ना हमारा, चौक लॉक के ऊपर से ना वहाँ पे और पैच के ऊपर वहाँ पे डबल सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा जो साइड चौक है वो अच्छे से सिक्योर रहे। और इसके ऊपर भी बिल्कुल किनारे की सारी सिलाई जो है वो मैं इस तरह से लगा लूँगी। बिल्कुल प्रॉपर फिनिशिंग के साथ पैच इस तरह से लगता है, कोई इसमें झोल नहीं आता। ये देखें बहुत ही फिनिशिंग के साथ दोनों साइड्स पे मैंने जो पैच है वो लगा लिया था। और जब नीचे वाला हम पार्ट रेडी कर लेंगे ना, बैक पार्ट रेडी कर लेंगे, तब समझ आएगी कि स्कैलप्स की शेप किस तरह से लग रही थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। ये सेम स्कैलप्स वाली जो मैंने आपको लेस दिखाई थी ये हम दामन पे लगाएंगे। यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट करके देख रही थी कि कहाँ तक ये आएगी, तो किस तरह से इसको सेट करना है। ये जो फिनिशिंग पट्टी है, जो फैशन पट्टी है, उसको मैंने दोनों साइड से अंदर की तरफ डबल फोल्ड करके दोनों साइड से तो मैंने उसको अच्छे से आयरन करके उसकी क्रीज बना ली थी। और यहाँ पे मैं दामन पे लगा रही थी लेस की जो सीधी साइड है, शर्ट की सीधी साइड है और लेस की भी सीधी साइड मैंने शर्ट के ऊपर रखी है। जो हमें ऊपर नज़र आ रही है ना ऊपर की तरफ, वो उसकी रॉन्ग साइड है लेस की, और जो राइट साइड है लेस की वो नीचे मैंने रखी है नीचे की तरफ। और इस तरह से ना बिल्कुल किनारे के ऊपर सेट करते हुए हम अपनी फैशन पट्टी को इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। पहले मैं सोच रही थी कि ये नीचे जो जॉइंट लेस है इसको मैं उतार दूँ, ये नहीं लगाऊँ, सिंपल ऊपर जो स्कैलप्स वाली डिज़ाइन बनाया ना लेस का, जस्ट मैं वो वाली लेस लगाऊं। फिर मैंने ना देखा, मैंने सोचा कि जो मेरे शर्ट के ऊपर स्कैलप्स बने हुए हैं ना वो भी सेम इसी स्टाइल में ऊपर ना बिल्कुल इस तरह, जिस तरह की मेरी जॉइंट लेस का डिज़ाइन है ना, सेम इसी तरह का पैच का डिज़ाइन था। तो फिर मैंने इसी तरह से इसको यूज़ कर लिया था स्टार्ट से। और जहाँ पे ख़त्म हो रही है लेस उसको आपने किस तरह से करना है, क्योंकि स्टार्ट से मैंने आपको दिखाया नहीं है ना, इस तरह से हम लेस को अंदर फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, जॉइंट लेस को इस तरह से फोल्ड करना है। और जो हमारी फिनिशिंग पट्टी जहाँ पे आके ख़त्म हो रही है वहाँ से 1 इंच ज़्यादा रख के ना तो आपने बाकी फिनिशिंग पट्टी जो है वो उसको कट कर लेना है। जिस तरह से लेस को अंदर साइड पे फोल्ड किया इसी तरह से इसको भी, फिनिशिंग पट्टी को भी मैंने अंदर साइड पे इस तरह से फोल्ड कर लिया था। ठीक है, इस तरह से फोल्ड करके तो इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। अच्छा, ऊपर वाली जो लेस है ना इसको हम अंदर साइड टर्न करके ना तो बाद में सिलाई लगा लेंगे, सॉरी अंदर साइड पे टर्न करके ना इसको तुरपाई कर लेंगे।
ताकि ये जो आगे बढ़ी हुई लेस है ना ये भी हमारी कवर हो जाए। इस तरह की जो लेसेस होती है ना उनको एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ये देखो यहाँ से ना मैंने इसको अंदर साइड टर्न करके इसके ऊपर छोटे छोटे से टांके लगा लिए थे ताकि वो सिक्योर हो जाए और इस तरफ बढ़ी हुई नज़र भी ना आए, इस तरह से। अब सेम इसी तरह से मैं स्लीव्स के ऊपर और जब बैक दामन के ऊपर भी ये लेस जो है वो लगा लूँगी और साइड चौक में मैं इसी तरह से फिनिशिंग पट्टी जो है वो लगा लूँगी। अभी मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ अपनी शर्ट की। ये देखें जी, नेक लाइन इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी। टसल्स बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बहुत ही प्यारे से टसल्स रेडी हुए थे। नेकलाइन के अंदर हमने जो फ्लावर्स वाली लेस लगाई है वो बहुत ही प्यारी लग रही है, नेकलाइन की ब्यूटी को इन्हेंस कर रही है। हमारे जो एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस होते हैं ना उन पे भी समझ नहीं आ रही होती कि हम उनको किस तरह से डिज़ाइन करें, क्योंकि उनके ऊपर पहले ही थोड़ा हैवी काम हुआ होता है, एम्ब्रॉयडरी वगैरह हुई होती है, तो उनकी नेकलाइंस को भी हम सोचते हैं कि किस तरह से रेडी करें। इस तरह से मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर टेसल्स बना के तो इसको ना थोड़ा सा एम्बेलिश कर लूँगी ताकि इसकी जो ब्यूटी है वो इंक्रीज़ हो जाए। ये देखें स्लीव्स के आगे भी मैंने इसी तरह से लेस विद फिनिशिंग पट्टी जो है वो लगा ली थी। स्लीव्स के अंदर ना छोटा सा होल था, मैंने वो देखा ही नहीं जब मैंने जब सूट की कटिंग की, जब मैंने जो पार्सल है वो अनबॉक्सिंग की पार्सल की, मैंने देखा ही नहीं उसके अंदर छोटा सा होल था। लेकिन जब मैंने सूट सारा स्टिच कर लिया, मैं जब इसकी वीडियो बना रही थी तब मैंने देखा कि स्लीव्स के अंदर ना छोटा सा होल था। अगर मैं पहले देख लेती तो फिर मैं इसको रिटर्न कर लेती, लेकिन मैंने देखा ही तब था जब मैंने इसको रेडी कर लिया था। ओके जी, इस तरह के छोटे मोटे मसले जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग में हो जाते हैं, तो सूट को पहले ही ध्यान से देख लेना चाहिए जब हम अपने पार्सल की अनबॉक्सिंग करते हैं। ये देखें साइड वाला जो पैच है वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये देखें स्कैलप्स बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और आप लोगों ने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है कि ये जो उन्होंने हमें दामन और फ्रंट बैक दामन पे लगाने के लिए पैच दिया था स्कैलप्स वाला, इसे अगर हम दामन पे लगाते, फ्रंट बैक दामन पे लगाते तो फिर ज़्यादा अच्छा लगना था। कि जहाँ पे इसको मैंने यूटिलाइज़ किया है, एक न्यू आइडिया मैंने आपको दिया है कि इस तरह से आप लगाएं तो इस तरह से, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में जा रहा है कि हमें जो साइड चौक में साइड स्लिट्स में ये स्कैलप्स वाला डिज़ाइन आजकल बहुत ज़्यादा लोग बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो इस तरह से ज़्यादा इसकी अच्छी लुक आई है कि अगर हम इसको फ्रंट बैक दामन पे लगाते तो फिर से ज़्यादा अच्छा लगता। आप लोगों ने मुझे अपना फीडबैक लाजमी देना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है और आप नेक्स्ट किस तरह की वीडियोस, किस तरह की डिज़ाइनिंग देखना चाहते हैं, आप कमेंट में लाजमी बताया करें। ये देखें बहुत ही प्यारी सी लुक आई थी शर्ट की, बहुत ही प्यारा ड्रेस रेडी हुआ था। मैंने ना ये जो टेसल्स हैं इनके नीचे छोटे छोटे पर्ल्स भी लगाए थे जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे। ये जो लेस है बेसिकली इसको मैंने इसीलिए लिया था कि मैं इसको जो टेसल्स हैं उनमें यूज़ करूँगी और उनके फ्लावर्स कट करके ना तो मैं टेसल्स के ऊपर लगाऊंगी। और फिर मैंने उसको नेकलाइन में भी ऐड कर लिया। दामन पे भी देखें हमारी जो लेस है वो बहुत ही अच्छी लग रही थी। फुल लॉन्ग शर्ट मैंने बनाई थी और लेस लगाने के बाद 49 इंचेस की लेंथ जो है वो शर्ट की रेडी हुई थी। फुल लॉन्ग शर्ट मैंने बनाई थी। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगी। सो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट बहुत ही प्यारी सी ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।